नमस्कार बच्चों, स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत के त्रय पुरुष। त्रय पुरुष अर्थात संस्कृत में हम जानते हैं कि 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो पुरुष हैं वो 3 रूप के होते हैं। हिंदी में भी ये 3 ही रूप में होते हैं। यहाँ पे है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यदि मैं बात करूं कि जब भी हम किसी के बारे में बात करते हैं या कोई भी व्यक्ति किसी से भी बात करता है तो वो एक ट्रायंगल शेप में रहता है। वो किस तरह से कि एक व्यक्ति यहाँ पे इस तरह से, एक होता है हमारा वक्ता, एक होता है हमारा श्रोता और एक होता है हमारा विषय। ठीक है, ये ट्रायंगल के बिना हम बात कर ही नहीं सकते। ठीक है, एक हमारा वक्ता होगा जो बात को कह रहा होगा, एक हमारा श्रोता होगा जो बात को सुन रहा होगा। अब इन दोनों के बीच में वार्तालाप तभी हो सकती है जब उनके पास कोई विषय हो बात करने के लिए। तो ये तीसरा हो जाता है हमारा विषय। तो जो वक्ता होता है जब वो अपने लिए कुछ बात कहता है तो वो हमेशा क्या कह के बोलता है, मैं करके। और जब वो सामने वाले से कुछ कह रहा होता है, श्रोता से कुछ कह रहा होता है, तो वो उसको क्या कहता है, तू या तुम, ये कह के वो संबोधित करता है। या बड़ा हो तो आप कह के भी संबोधित करता है। वही विषय हमारा कुछ भी हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है। तो मान लीजिए अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसको किस प्रकार से कहेंगे, वह। तो किसी व्यक्ति को हम किस प्रकार से संकेत करेंगे, हम उसको कहेंगे वह। तो ये 3 ही चीज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी से भी बात कर रहा है तो इन 3 चीजों के अलावा और वो कुछ भी नहीं यूज करेगा। तो यही हमारे वो सर्वनाम शब्द होते हैं जिनको हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, या यही कहें कि इन्हीं से हमारी पूरी वार्तालाप होती है। तो जो हमारे त्रय पुरुष हैं वो इन्हीं चीज को प्रेजेंट करते हैं। एक है प्रथम पुरुष जो कि अन्य को दर्शाता है। हिंदी में हम इसकी बात करें तो हिंदी में उत्तम पुरुष पहले आ जाता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, यहाँ पे ये सीरीज थोड़ी बदल जाती है। इसमें क्या है, वह की बात हम पहले करते हैं, जबकि हिंदी में हम बात करें तो हिंदी में वह की बात सबसे बाद में होती है। तो यहाँ पे ये क्या कहते हैं, प्रथम पुरुष में रखा जाता है किसको, जो हमारा विषय हो अर्थात वह को। वहीं दूसरा आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में हम रखते हैं उस व्यक्ति को जिससे हम बात करें अर्थात हमारे श्रोता को, जो बात को सुन रहा है, जिसे हम तू या तुम या आप कह के संबोधित कर रहे हैं। वहीं हमारा तीसरा आ जाता है उत्तम पुरुष। उत्तम अर्थात जहाँ पे हम स्वयं को रखते हैं, हम वक्ता को जिसमें रखते हैं, यहाँ हम स्वयं को रख रहे हैं। एक इसकी ट्रिक आप याद रखें कि हम हमेशा कैसे हैं, उत्तम है। हम हमेशा कैसे होते हैं, बहुत ही बढ़िया होते हैं, हम बहुत ही बेस्ट है। मैं कैसी हूँ, मैं बहुत ही उत्तम हूँ। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि उत्तम में कौन आता है, हमेशा मैं आता है। ठीक है, तो ये हमारे 3 जो रूप होते हैं इन्हीं को हम त्रय पुरुष कहते हैं। तो संस्कृत में वाक्यों को समझने के लिए ये 3 पुरुषों का जानना अति आवश्यक है। जो हमारी संस्कृत की भाषा है उसकी शुरुआत ही हमारे इन त्रय पुरुषों से होती है। तो यहाँ पे हम इन 3 पुरुषों के बारे में ही बात करेंगे जिसे हम संस्कृत में त्रय पुरुष के नाम से जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसमें। हम सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, प्रथम पुरुष की। प्रथम पुरुष में क्या है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जहाँ पे हम एक व्यक्ति की या एक वस्तु की बात कर रहे हो, द्विवचन जहाँ पे हम 2 व्यक्ति या 2 वस्तु की बात कर रहे हो, और बहुवचन जहाँ पे हम 2 से ज्यादा की बात कर रहे हो। वैसे हमारी हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, पर संस्कृत में हमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन 3 वचन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें स और सा की। तो स हम प्रयोग करते हैं पुल्लिंग के लिए अर्थात वह, कोई लड़का वह, और वही हम सा प्रयोग करते हैं किसी लड़की के लिए। हम जब वह बोल रहे हैं तो वह कौन, लड़का या लड़की। जैसे हमारा इंग्लिश में आता है ही एंड सी, इसी तरह से हमारा संस्कृत में आता है स और सा। जैसे कि हिंदी में हम वह के लिए हम प्रयोग करते हैं तो वह वहां कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, पर लेकिन संस्कृत में हमें लड़का और लड़की का भेद ये स और सा के जरिए समझ आ जाता है। वही हम द्विवचन में बात करें तो यहाँ पे हिंदी में यदि हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा वह, और ये भी वह ही रहेगा। फिर यहाँ पे अगर द्विवचन यानी 2 व्यक्तियों के बारे में हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तव हो जाता है लड़कों के लिए, तो ये क्या हो जाता है, वे दोनों। अब वे दोनों कौन, लड़के। वही ते प्रयोग होता है लड़कियों के लिए, तो वे दोनों कौन, लड़कियां। इसी प्रकार हम बहुवचन की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है ते और ता। ते हमारा पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है अर्थात लड़कों के लिए, पुरुषों के लिए, और ता हमारा प्रयोग होता है स्त्रीलिंग में यानी लड़कियों के लिए या महिलाओं के लिए हम कहें। तो यहाँ पे आ जाता है वे सब। तो वे सब कौन, लड़के। वही महिलाएं या लड़कियां, वे सब। तो वे सब कौन, यहाँ पे लड़कियों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया।
आगे देखते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में जैसा कि मैंने बताया था कि हमेशा कौन रहेगा, श्रोता, यानी जो हमारी बात को सुन रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, तुम, अर्थात क्या हो जाएगा, तुम। ठीक है, हम उसको क्या कह के बोल रहे हैं, तुम। वहीं आगे हमारा युवाम, जैसे कि मैंने बताया द्विवचन में है, दो लोगों के लिए है, तो क्या हो जाएगा, तुम दोनों। इसकी हिंदी क्या बन जाएगी, तुम दोनों। और यूयम क्योंकि बहुवचन में है, तो यहाँ पे इसकी हिंदी क्या बन जाएगी, तुम सब। फिर हम बात करते हैं आगे उत्तम पुरुष की। तो उत्तम पुरुष में कौन आता है हमेशा, जैसे मैंने बताया था उत्तम कौन है, मैं हमेशा कौन हूँ, उत्तम। तो इसी जरिए हम उत्तम की बात करें तो उत्तम पुरुष में हमारा सबसे पहले आ जाता है अहम। अहम कौन होता है, मैं। ठीक है, फिर आवाम, क्योंकि दो जनों के बारे में है, तो क्या हो जाएगा, हम दोनों। आवाम की हिंदी क्या हो जाएगी, हम दोनों। वही वयम बहुवचन में है, तो इसकी क्या हो जाएगी, हम सब। ठीक है, तो संस्कृत को शुरू करने से पहले हमें ये तीन पुरुषों के बारे में जानकारी होना जरूरी है, ताकि हम इसको आसानी से समझ सके कि कहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। कोई व्यक्ति अपने बारे में बात कर रहा है, या किसी और के बारे में बता रहा है, या हम किसी और से बात कह रहे हैं, तो कौन हमारा वक्ता है, कौन हमारा श्रोता है, क्या हमारा विषय है, ये जब हमें पता चल जाएगा तो हमें संस्कृत में समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो संस्कृत समझने के लिए हमें ये तीन पुरुषों का जानना आवश्यक है। तो इसमें हम इस तरह से याद करते हैं इसको, सहसा तौते तेता। वही मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम, उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम। ठीक है, इस तरह से हम इसको याद रखते हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही। आगे की कक्षा में हम काल को जानेंगे, जिसमें हम सबसे पहले वर्तमान काल की बात करेंगे। धन्यवाद बच्चों।